सेकंड जो हम पार्ट यहाँ पर डिस्कस करने जाने वाले हैं वो है नोड। जैसे कि अमित जी ने कहा कि बियॉन्ड इन्फिनिटी का अगर प्लान, पैसिव प्लान की अगर हम बात करते हैं, पैसिव प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है इसे समझना। इसमें $50 का आपका एक अकाउंट एक्टिवेट होता है जिसमें आप एक ई-बुक परचेज़ करते हो और इस ई-बुक को परचेज़ करने के बाद कंपनी आपको $8 का जंप स्टार्ट डिपॉज़िट देती है और जिसमें आप वीकली अर्निंग करते हैं और ये अर्निंग कंपाउंडिंग होते रहेंगे नेक्स्ट 4 ईयर तक और आफ्टर 4 ईयर आपको यहाँ पर पैसिव अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इस ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं जिसके लिए ऑप्शन है कि $250 का अगर आप कार कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो बिग ऑटो क्लब मार्केटिंग कैंपेन का कार कैंपेन चल रहा है, उसमें अगर चाहें तो $250 का आप एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जिसके बिहाफ़ पर आपको कंपनी रिवार्ड करती है $25,000 किसी भी व्हीकल को परचेज़ करने के लिए और अमित जी ने इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। सेम दूसरा एक कंट्रीब्यूशन है जिसे कहा जाता है पीपी प्रोजेक्ट, पर्सनल प्रॉफिट प्रोजेक्ट और इस पर्सनल प्रॉफिट प्रोजेक्ट में अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर नोड्स मिलेंगी। अब ये सॉफ्टवेयर नोड्स क्या है और किस तरह से इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगी और किस तरह से हम अपना ये बेनिफिट कर सकते हैं, उसके लिए ये सेशन अभी जो आगे का एक 20 मिनट का होगा, ये आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बियॉन्ड इन्फिनिटी में अभी जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, ये सारे ट्रांज़ैक्शंस के लिए एक प्रोसेसर को यूज़ किया जा रहा है, जिसका नाम है नाउ पेमेंट। अब ये ट्रांज़ैक्शंस कौन से होते हैं? जैसे कि आप आपका $50 का ई-बुक परचेज़ करते हैं, तो उसपे $5 ट्रांज़ैक्शन चार्ज आता है और कल से क्या हुआ, कल यूएसडीटी का जो नेटवर्क है टीआरसी-20 मेन नेटवर्क और टीआरसी-20 ने अपनी गैस फीस को कल बढ़ा दिया है। अब ये गैस फी कितनी हुई है? ये गैस फी पहले $1 थी, लेकिन आज $2 हुई है। तो यूएसडीटी टीआरसी-20 से अगर आप ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, तो उसमें आपको $6 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप $50 का ई-बुक परचेज़ कर रहे हैं, अगर आप $250 का कार कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो इस कार कंट्रीब्यूशन के लिए आपको 11 से $12 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप $500 का पीपी प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो यहाँ पे आपको 16 से $17, 18 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन मार्केट का जो वॉल्यूम है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो ट्रांज़ैक्शन चार्ज आप देते हो, ये किस लिए देते हो? आप इसलिए देते हो कि यहाँ से आपके प्रोडक्ट्स को आप परचेज़ कर पाएँ, आपके कंट्रीब्यूशंस को आप एक्टिवेट कर पाएँ। और ये सारे ट्रांज़ैक्शन चार्ज जनरेट होते हैं एक थर्ड पार्टी प्रोसेसर के थ्रू जिसका नाम है नाउ पेमेंट। नाउ पेमेंट एक प्रोसेसर है जो बियॉन्ड इन्फिनिटी अपने प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रही है और बियॉन्ड इन्फिनिटी की अभी जो एक्टिव कम्युनिटी है और जो नए लोग आ रहे हैं, इन सारे लोगों के जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो नाउ पेमेंट के थ्रू प्रोसेस किए जाते हैं और ये सारा ट्रांज़ैक्शन चार्ज नाउ पेमेंट को जाने वाला है और रेगुलर जाता है। तो ये जो ट्रांज़ैक्शन चार्ज है, ये छोटा-बड़ा ट्रांज़ैक्शन चार्ज नहीं है दोस्तों। एक दिन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांज़ैक्शंस यहाँ पे होते हैं और जितने ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा होंगे, उतना प्रोसेसर वहाँ से उस ट्रांज़ैक्शन से अर्न करेगा। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बियॉन्ड इन्फिनिटी इन्फिनिटी की कम्युनिटी नाउ पेमेंट को एज़ अ ट्रांज़ैक्शन चार्ज डेली कमा कर दे रही है। तो अभी बियॉन्ड इन्फिनिटी ने एक डिसीजन लिया कि अभी हम जितने भी ट्रांज़ैक्शंस हैं हमारे, उनको हम आउटसोर्स नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी प्रोसेसर हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। हम अभी खुद का एक एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बियॉन्ड इन्फिनिटी अपना एक ओटीसी एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहा है और ये जो एक्सचेंज है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस है और ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर। और ये बियॉन्ड इन्फिनिटी का खुद का अपना एक्सचेंज है। एक्सचेंजेस क्या होते हैं, वॉलेट्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या होगा, बियॉन्ड इन्फिनिटी का जो खुद का एक्सचेंज लॉन्च होगा और ये एक्सचेंज लॉन्च होने की जो प्रक्रिया है या फिर उसके पीछे जो रिसर्च है या डेवलपमेंट्स है, पिछले 4 सालों से चल रही है। ये कुछ 2 महीनों में या फिर 3 महीनों में इसको डिसाइड नहीं किया गया। कंपनी का प्लानिंग पिछले 4 सालों से चल रहा था और अब जाके वो एग्ज़ीक्यूट हो रहा है इसी साल और आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ में अक्टूबर की 1 तारीख के आस-पास ये एक्सचेंज लॉन्च हो सकता है। अब इसकी क्लैरिटी हमें आने वाले कुछ 2-4 दिनों में या फिर 1 या 2 वीक में मिलेगी कि किस तरह से एक्सचेंज काम करेगा और क्या सारी चीज़ें होंगी। लास्ट टाइम जो एक सेशन हुआ था जिसमें कंपनी के सीईओ मिस्टर जेम्स सी हिल और मिस्टर ऑस्कर जो प्रेज़ेंटर थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बियॉन्ड इन्फिनिटी ओटीसी प्लेटफ़ॉर्म और नोड सिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया टेक्निकली और उसी का जो पार्ट है मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी सारे ट्रांज़ैक्शंस ओटीसी एक्सचेंज पे होंगे जो बियॉन्ड इन्फिनिटी का खुद का एक्सचेंज है। तो नेचुरली अगर ओटीसी एक्सचेंज पे हो रहे हैं तो जो ट्रांज़ैक्शन चार्ज बाहर जा रहे थे मीन्स थर्ड पार्टी को जा रहे थे, अब वो सारे ट्रांज़ैक्शन इन हाउस होने की वजह से इन्फिनिटी एक्सचेंज उन सारे ट्रांज़ैक्शंस के अमाउंट्स को खुद जनरेट करेगा। और यही ट्रांज़ैक्शंस के अमाउंट्स आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट शेयर दे सकते हैं आने वाले दिनों में। उसपे भी हम बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं और इन्फिनिटी एक्सचेंज में ऐसी क्या खासियत होगी या फिर क्या ऐसे बेनिफिट्स होंगे कि लोग इस एक्सचेंज को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एक्सचेंज है, ये नए ज़माने का एडवांस ओटीसी एक्सचेंज है, जहाँ पर केवाईसी कंपल्सरी नहीं। रेगुलर एक्सचेंज की अगर हम बात करें बायनांस है, बायबिट्स है, कुकॉइन्स है, इन सारे एक्सचेंजेस पे केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप ये कहेंगे कि केवाईसी की ज़रूरत नहीं है तो कस्टमर को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा? तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निकल प्रोसेस है। लेकिन केवाईसी प्रोसेस अगर नहीं होती है किसी एक्सचेंज में, तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है आपको लॉगिन करना और वहाँ पर अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करना। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर्स को वेरीफाई नहीं किया जाएगा। कस्टमर्स को हर एक कंपनी, हर एक एक्सचेंज वेरीफाई करती है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है, पुरानी जो मेथड थी, उससे नई प्रोसेस होगी। जैसे ये एक्सचेंज हमारे पास आता है, तो उसका टेक्निकल क्या प्रोसेस होगा, मैं उस वक़्त आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। लेकिन अभी हमने ये जानना ज़रूरी है कि ये जो एक्सचेंज है, जो इन्फिनिटी एक्सचेंज खुद लेकर आ रही है, तो इसमें क्या ऐसे बेनिफिट्स कस्टमर्स को मिल सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर केवाईसी कंपल्सरी नहीं है, विदाउट केवाईसी आप यहाँ पर अपना एक अकाउंट बना पाएँगे। साथ ही साथ यहाँ पर क्रिप्टो बाय कर पाएँगे, क्रिप्टो सेल कर पाएँगे, क्रिप्टो स्वैप कर पाएँगे और क्रिप्टो लिक्विडेट कर पाएँगे। इसके अलावा बहुत सारे बैंक्स के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी ओटीसी एक्सचेंज की, तो यहाँ पर आप आपके सारे क्रिप्टोस को सेल करने के बाद डायरेक्टली आपके जो लोकल बैंक्स हैं, जो अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पर आपके विथड्रॉल्स ले पाएँगे आईएनआर में। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है।
दूसरी बात, ये जो एक्सचेंज है, बहुत सारे एक्सचेंजेस के बीच में ब्रिज का काम करने वाला है, गेटवे की तरह काम करने वाला है। एक्सचेंज आपको पता है बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं मार्केट में, कई सारे लोग यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी उसके बाद ट्रांज़ैक्शंस और ये सारी चीज़ें जानते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अलग से सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, जिन्हें क्रिप्टो करेंसी या फिर ट्रांज़ैक्शंस, डिजिटल मनी इसके बारे में पता नहीं है। तो दोस्तों, अभी की जो लेटेस्ट करेंसी है, जो नए ज़माने की करेंसी है, वो है डिजिटल करेंसी, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी का जब हम नाम सुनते हैं, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि भाई ये क्या है क्रिप्टो करेंसी? और क्रिप्टो करेंसी जब माइंड में आती है, तो लोगों को लगता है कि भाई इन्फिनिटी एक्सचेंज क्या करने जा रहा है? क्या अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है? नहीं, हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च नहीं करने जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उस ट्रांज़ैक्शंस का पूरा सिस्टम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये जो सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट है। साथ ही साथ ये मास पेमेंट को सपोर्ट करता है। यहाँ पर कुछ मिनट्स में ही लाखों डॉलर के ट्रांज़ैक्शंस करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। दोस्तों, ये एक ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज है जो सभी के लिए है, मीन्स बियॉन्ड इन्फिनिटी की जो इंटरनल कम्युनिटी है, जो लोग अभी बियॉन्ड इन्फिनिटी के साथ कुछ पिछले कुछ सालों से हैं और नए जो लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ़ उन्हीं के लिए नहीं है। इसके अलावा ग्लोबली ये सर्विस प्रोवाइड होगी इन्फिनिटी की तरफ से। यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंजेस को कनेक्ट किया जाएगा। आप आपके वॉलेट्स को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और इस के थ्रू इन्फिनिटी के थ्रू आपके सारे ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पर एक पेज है, ये है विक्स, एक एक्सचेंज है। इसके अलावा बायबिट एक जाना-माना एक्सचेंज है, जहाँ पर लोग क्रिप्टो लिक्विडेट करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं। आप यहाँ पर सिंपली आपके गूगल एसएसओ के थ्रू या फिर आपकी लॉगिन आईडी और एक ईमेल एड्रेस के थ्रू आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो की अगर हम बात करें और एक्सचेंजेस की बात करें, तो एक्सचेंज किस तरह से अर्निंग करता है? क्या एक्सचेंज के अर्निंग करने के साधन हैं? तो सबसे पहला तो एक्सचेंज का अर्निंग करने का साधन है ट्रांज़ैक्शंस और दूसरा है स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है कि ट्रांज़ैक्शन तो आपको पता है कि एक करेंसी को दूसरे इस वॉलेट से दूसरे वॉलेट में या फिर आपके बैंक में भी अगर आपका कोई अमाउंट है, तो उसको आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजते हैं, उसे ट्रांज़ैक्शंस कहा जाता है। दूसरा जो मेन कमाई का या अर्निंग का साधन है किसी भी एक्सचेंज के पास, वो है स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है और उसे आपको बिटकॉइन में कन्वर्ट करना है। तो आप आपकी यूएसडीटी को बिटकॉइन में स्वैप करेंगे और ये स्वैप करने की एक फीस आपको एक्सचेंज को देनी पड़ती है। और डेली कितने सारे करेंसीज़ को दूसरे करेंसीज़ में कन्वर्ट किया जाता है और इसका बहुत एक अच्छा अर्निंग एक्सचेंज जनरेट करता है। दूसरी एक बेनिफिट की बात अगर एक्सचेंज की कहें, तो बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने क्रिप्टोज़ को होल्ड करके रखा है, अपने पोर्टफोलियोज़ बना के रखे हैं। जैसे शेयर मार्केट में जो इक्विटी या कम्युनिटी में लोग अपने पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, सेम क्रिप्टो मार्केट में भी एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जब किसी कॉइन का रेट नीचे आ जाता है, तो उसको ले लेते हैं। जब वो कॉइन का रेट बढ़ जाता है, तो उसको वहाँ से सेल कर देते हैं। अभी कुछ 15 से 20 दिनों पहले बिटकॉइन का रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। बिटकॉइन 61,000 पर ट्रेड कर रहा था और सडनली वो 50,000 के आस-पास आ गया। तो मार्केट लिटरली 10 से 12 पॉइंट नीचे गिरा। अब इस केस में क्या होता है, अब 10 पॉइंट अगर मार्केट नीचे गया तो एक्सचेंज का 10 पॉइंट अमाउंट जो एक्सचेंज पे होल्ड था, वो भी नीचे चला गया। लेकिन जैसे ही टोकन नीचे गया, जैसे ही बिटकॉइन नीचे गया, बहुत सारे नए सेलर्स आ गए उसको परचेज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि नीचे गया है तो सबकी एक सेम मेंटालिटी वर्क करती है कि भाई नीचे चला गया, अभी मैं 5,000 10,000 जितना मेरा पॉकेट अलाउ करता है, मैं होल्ड करके रखता हूँ। जैसे ही ये कॉइन अपने खुद के प्राइस पे वापस पहुँच जाएगा जहाँ पर ट्रेड कर रहा था, तब मैं बेच दूँगा और बीच का ये जो गैप है, ये इस गैप से मैं बहुत अच्छा अर्निंग कर सकता हूँ। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो में जो ट्रेडिंग करते हैं वो इसी बात की वेट कर रहे होते हैं कि ट्रेंडिंग जो करेंसी है जैसे इथेरियम है, बिटकॉइन है, अ, लाइटकॉइन है, ये जो टोकन्स है, ये टोकन्स कब नीचे गिरेंगे? जैसे ही नीचे गिरेंगे वो उसको परचेज़ कर लेते हैं, जैसे वो ऊपर जाता है वैसे उसे बेच देते हैं। 22 की अगर हम बात करें, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, 22 के मिड की बात करें, तो बिटकॉइन का जो प्राइस है, वो प्राइस $52,000 के आस-पास चला गया। और उसके बाद बढ़कर वो 52 लैक्स के आस-पास चला गया था आयनआर में। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ मार्केट में उथल-पुथल हुई और लूना टोकन एक टोकन था जो क्रैश हो गया था। जैसे ही लूना टोकन क्रैश हुआ, तो बिटकॉइन और बाकी सारी करेंसीज़ के रेट डाउन होने शुरू हो गए थे और बिटकॉइन वहाँ पर 17 लैक्स पर ट्रेड कर रहा था। जिन लोगों ने 17 लैक्स में उसे वहाँ परचेज़ किया, कब? 2022 में, तो अभी बिटकॉइन $61,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो इन 2 सालों में उन्होंने वहाँ पर देखिए कितना सारा अर्निंग किया होगा सिर्फ होल्डिंग की वजह से। होल्डिंग एक बहुत बड़ी अर्निंग दे सकती है आपको, होल्डिंग में बहुत ज़्यादा पावर है। तो एक्सचेंज का यहाँ पे फ़ायदा मैं बताने को मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मार्केट अगर नीचे भी चला जाता है तो एक्सचेंज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सचेंज का अमाउंट वहाँ से नीचे भी आ जाता है तो नए सेलर्स आ जाएँगे, नए सेलर्स मार्केट में उसी तरह से जंप करेंगे और इनके जंप होते ही मार्केट वापस से अपने ट्रेंडिंग लेवल पर ट्रेंड कर रहा होता है। तो एक्सचेंज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए। नीचे भी अगर जाएगा तो भी एक्सचेंज वहाँ पर अर्निंग ही करेगा क्योंकि नीचे अगर जा रहा है तो बहुत सारे लोग यूएसडीटी लेकर आ रहे हैं और यूएसडीटी को बिटकॉइन में स्वैप कर रहे हैं, तो स्वैपिंग बढ़ रही है। स्वैपिंग बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो जो एक्सचेंज है अर्निंग अपना ज़्यादा कर रहा है। तो ये एक्सचेंज का बेनिफिट है। और ये जो रेगुलर एक्सचेंज है ना, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बहुत सारे रेगुलर एक्सचेंज में 2 चीज़ें कॉमन होती है। एक होता है लॉस और एक होता है लॉस। अगर आपने कोई क्रिप्टो होल्ड करके रखा है बहुत दिनों से और वो नीचे जा रहा है और आप उसको सेल आउट नहीं करते हैं, तो आप लॉस कर जाते हैं। और आप अगर किसी को सेंड कर रहे हैं
क्रिप्टो करेंसी किसी को सेंड कर रहे हैं और वॉलेट एड्रेस में एक लेटर अगर मिस हो जाता है, तो वहाँ पर क्रिप्टो आपके लॉस्ट हो सकते हैं। तो इन्फिनिटी एक्सचेंज में ये दोनों चीज़ें नहीं होगी, यहाँ पे ना तो आपका लॉस होगा, ना ही आपका यहाँ पर लॉस्ट होगा। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग एक्सचेंज होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ और जो सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और नए ज़माने का ये एक्सचेंज है। पुराने जो एक्सचेंज है, उससे बहुत ज़्यादा एडवांस यहाँ पर लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ग्लोबली यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के लोग कनेक्ट होने वाले हैं, रेगुलर लोग भी कनेक्ट होने वाले हैं। तो इन्फिनिटी एक्सचेंज आने वाले दिनों में बहुत हेवी ट्रांज़ैक्शन जनरेट करेगा। ट्रांज़ैक्शंस की अगर हम बात करें तो कितने ट्रांज़ैक्शंस हो सकते हैं किसी एक्सचेंज पर एक दिन में? तो इसका एक एग्ज़ाम्पल आपके स्क्रीन पर है। बाइनेंस की अगर बात करें, बाइनेंस सबसे वेल नोन एक्सचेंज है और सारे लोग बाइनेंस को जानते हैं। मोस्टली सभी लोगों के बाइनेंस पर अकाउंट है और बाइनेंस पर क्रिप्टो को सेल करना, बाय करना, P2P ट्रेडिंग करना, स्वैप करना, लिक्विडेट करना, ये सारी चीज़ें रेगुलरली चलती है। और बाइनेंस का एक दिन का जो ट्रांज़ैक्शंस है, वो है 12.5 बिलियन। $12.5 बिलियन सिर्फ 24 आवर्स का एक ट्रांज़ैक्शन है। 24 आवर्स में बायनांस 12.5 बिलियन का ट्रांज़ैक्शन जनरेट करता है, तो सोचिए कि इस ट्रांज़ैक्शन में बायनांस कितना ज़्यादा खुद का ट्रांज़ैक्शन अमाउंट या फिर गैस फीस या फिर ट्रांज़ैक्शन चार्ज जनरेट कर रहा होता है एक दिन में। दूसरा एक एक्सचेंज है बिटएज। इसका अगर ट्रांज़ैक्शन देखेंगे तो $7.892 बिलियन का ट्रांज़ैक्शन है एक दिन में। बायबिट एक बहुत अच्छा वेल नोन एक्सचेंज है, उसका अगर ट्रांज़ैक्शन देखते हैं तो $5.66 बिलियन का ट्रांज़ैक्शन है 24 आवर्स में। तो पोटेंशियल इतना ज़्यादा है एक्सचेंज के इस सारे कांसेप्ट में कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रांज़ैक्शंस होंगे। इन्फिनिटी एक्सचेंज पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल है और इन्फिनिटी एक्सचेंज की सबसे जो खास बात है, वो है कि यहाँ पर जो सारे ट्रांज़ैक्शंस होंगे, उन सारे ट्रांज़ैक्शंस में कई सारे अलग वॉलेट्स को आप कनेक्ट कर पाएँगे। ये पुराने जो एक्सचेंज है बायनांस अगर है तो आप बायनांस के साथ ही आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। लेकिन ओटीसी एक्सचेंज में बायनांस हो, कुकॉइन हो या फिर बायबिट हो, ये सारे एक्सचेंजेस को आप कनेक्ट कर पाएँगे। साथ ही साथ आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, जैसे कि आपका ट्रस्ट वॉलेट है या फिर आपके पास मेटा मास्क वॉलेट वॉलेट है, तो इन वॉलेट्स को भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाएँगे और इन्फिनिटी एक्सचेंज 2 एक्सचेंज के बीच में ब्रिज की तरह काम करेगा। अब क्या होता है कि अगर मुझे बायनांस से कुकॉइन के एक्सचेंज से इस एक्सचेंज पे अगर मुझे बायनांस से क्रिप्टो ट्रांसफर करने हैं, तो उसकी गैस फीस मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी। बायनांस टू बायनांस अगर मैं यूएसडीटी अगर किसी को ट्रांसफर करता हूँ, तो मिनिमम वहाँ पर अभी तो चार्जेस भी नहीं लग रहे, पहले $0.001 ऐसा कुछ लगता था और बायनांस की खुद की भी एक ब्लॉकचेन है जिसका नाम है बीएनबी बीपी20 नेटवर्क है और वहाँ से अगर लोग बायनांस टू बायनांस ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, तो वहाँ उसके चार्ज देने पड़ते हैं। लेकिन बायनांस से अगर किसी दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांज़ैक्शन किया जाएगा, तो चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। तो इन्फिनिटी एक्सचेंज 2 एक्सचेंजेस के बीच में एक गेटवे की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से ग्लोबली यहाँ पर लोग कनेक्ट होंगे। अब जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं, हम ट्रांज़ैक्शंस की बात करते हैं, तो इन सारे ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफ़ाई किया जाता है। विदाउट वेरिफ़िकेशन कोई भी ट्रांज़ैक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, वो आपके बैंक का हो या फिर कोई डिजिटल ट्रांज़ैक्शन हो। क्योंकि जब तक आप उसे वेरीफ़ाई नहीं करेंगे, तब तक एक्यूरेसी पता नहीं चलेगी कि किस अकाउंट से निकला है और किस अकाउंट में अमाउंट को जाना है। तो यहाँ पर जो ओटीसी एक्सचेंज आ रहा है बियॉन्ड इंफिनिटी का, इस ओटीसी एक्सचेंज में आपको एक पार्ट बनाया जा रहा है और आप वो पार्ट जो आप बनेंगे, वो पार्ट होगा वेरिफ़िकेशन का। वेरिफ़िकेशन के पार्ट के लिए बियॉन्ड इंफिनिटी एक्सचेंज आपको नोड सॉफ्टवेयर ऑफर कर रही है। ये नोड्स क्या होते हैं? नोड को आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही टॉपिक है नोड, जो सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है और कई सारे लोग नोड की बात कर रहे हैं। बियॉन्ड इंफिनिटी आपको नोड ऑफर कर रहा है। नोड एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है और बियॉन्ड इंफिनिटी के एक्सचेंज का, जैसे मैं एक्सचेंज की बात की अभी, बियॉन्ड इंफिनिटी के इंफिनिटी एक्सचेंज का नोड एक्सटर्नल पार्ट है। एग्जांपल जैसे कि कोई एक कैबिनेट होता है, उस कैबिनेट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो नोड सॉफ्टवेयर इन्फिनिटी एक्सचेंज का एक्सटर्नल पार्ट है और ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, इस पार्ट का काम है डेटा को वेरिफिकेशन करना, मीन्स डेटा वेरीफाई करना। साथ ही साथ ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफाई करना और कंट्रोल करना, जिसमें डेटा इन और आउट प्रोसेस का पूरा कंट्रोल शामिल है। अब यहाँ पर दोस्तों ये बात आती है कि डेटा वेरीफाई होना है, यानी यहाँ पर बात आ गई डेटा। अब डेटा अगर वेरीफाई होना है, तो वो कहीं न कहीं स्टोर भी तो होगा ना। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट अपनी प्रोग्रामिंग जब रन करती है, तो उसके प्रोग्रामिंग को किसी सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है ताकि यूज़र जब उस वेबसाइट के थ्रू उस सर्वर से कनेक्ट होते हैं, तो उस वेबसाइट के थ्रू जो भी सर्विसेज़ हैं, उस यूज़र को मिले। इस वजह से सर्वर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बियॉन्ड इन्फिनिटी यहाँ पर 2 सर्वर्स यूज़ कर रही है। एक है गूगल एज नोड और दूसरा है अमेज़न नोड एज। गूगल और अमेज़न के जो सर्वर्स हैं पूरी दुनिया में अलग-अलग जगह पे हैं। ये जापान में है, इंडिया में है, चाइना में है, साउथ अमेरिका में है और ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं, ये अलग-अलग जगह होते हैं। उसका एक रीज़न मैं बताता हूँ आपको। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए जापान में कोई डेटा सेंटर है, वहाँ पे जापान में भगवान ना करे सुनामी आ जाती है और जापान का जो डेटा सेंटर है कोलैप्स हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा स्टोर था जापान में वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा नहीं है। अभी जो क्लाउड्स आ रहे हैं, नए जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, इसमें सारे डेटा सेंटर्स जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जापान के डेटा को अगर कुछ हार्म भी हो गया, लॉस भी हो गया, तो वो सेम सर्वर कंपनी, जैसे गूगल की हम बात करें, अमेज़न की बात करें, तो वो दूसरे अपने जगह पे स्थित डेटा सेंटर से वो सारा बैकअप ले सकते हैं। तो डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। तो बियॉन्ड इन्फिनिटी अपने खुद के डेटा स्टोरेज के लिए अमेज़न नोड एज और गूगल एज नोड, ये 2 सर्विसेज़ ले रही हैं और इसके थ्रू सारा डेटा स्टोरेज होगा।
तो नोड जो आपको दिए जाएँगे, एग्ज़ैक्टली नोड क्या है? तो आपको मैंने कहा कि नोड बियॉन्ड इन्फिनिटी के एक्सचेंज का एक्सटर्नल पार्ट है और ये एक्सटर्नल पार्ट जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होंगे, सारे ट्रांज़ैक्शंस, उन सारे ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफ़ाई करेगा। इसके लिए मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक्सचेंज की हम बात करें, तो एक्सचेंज पे एक अकाउंट होता है और उस अकाउंट का आपके पास एक वॉलेट एड्रेस होता है। सेम इसी तरह से जैसे कि आपके बैंक में आपका एक अकाउंट होता है। आप बैंक में जाते हैं, आप एक अकाउंट बनवाते हैं और उसके बाद आपको एक अकाउंट नंबर इश्यू किया जाता है और उस अकाउंट नंबर के थ्रू आप क्या करते हैं? ट्रांज़ैक्शंस करते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप क्रिप्टो में ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका किसी न किसी एक्सचेंज पर अकाउंट होना ज़रूरी है और आपको जो अकाउंट नंबर दिया जाता है, उसे कहा जाता है वॉलेट एड्रेस। यहाँ पर नंबर नहीं कहा जाता है, वॉलेट एड्रेस कहा जाता है क्योंकि आपका जब अकाउंट बनता है, तो आपका वहाँ पर एक वॉलेट बनता है, जिस वॉलेट में आप आपके क्रिप्टो को होल्ड करते हैं। तो ये ट्रांज़ैक्शंस कैसे होते हैं? जैसे कि मान लीजिए अमित शर्मा जी मुझे $500 सेंड करना चाह रहे हैं, उनके क्रिप्टो एक्सचेंज से। मेरे क्रिप्टो एक्सचेंज पर जहाँ पर मेरा अकाउंट बना है। तो वो मुझे किस तरह से सेंड करेंगे? वो उनके वॉलेट एड्रेस से मेरे वॉलेट एड्रेस पर उस अमाउंट को सेंड करेंगे और ये जो बीच में ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, इस ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफ़ाई करना, वैलिडेट करना, कंट्रोल करना और प्रोसेस करना, ये सारा काम नोड सिस्टम करता है। नोड हार्डवेयर्स भी होते हैं, नोड सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो बियॉन्ड इन्फिनिटी के एक्सचेंज में जितने भी सारे ट्रांज़ैक्शंस होंगे, उस ट्रांज़ैक्शन का एक्सटर्नल पार्ट बना रही है। जिन लोगों के पास नोड सॉफ्टवेयर्स होंगे, वो लोग इन्फिनिटी एक्सचेंज के ट्रांज़ैक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और जितना ट्रांज़ैक्शन इन्फिनिटी एक्सचेंज जनरेट करेगी, उसका कुछ परसेंटेज एज़ अ डिविडेंड नोड होल्डर को शेयर किया जाएगा। नोड जो आपको मिलेंगे ये सॉफ्टवेयर नोड मिलेंगे और इस नोड का लाइसेंस आपको मिलेगा। 2 प्रकार के नोड आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक है मास्टर नोड और एक है रेगुलर नोड। मास्टर नोड अपनी प्रोग्रामिंग रन करने के लिए अपना खुद का डेटाबेस यूज़ करता है। इसका मतलब ये है कि मास्टर नोड को अपनी खुद की प्रोग्रामिंग रन करने के लिए सारा डेटाबेस दिया जाता है और मास्टर नोड अपनी प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। यही अगर रेगुलर नोड की बात करें, तो रेगुलर नोड को बहुत बेसिक डेटा दिया जाता है और रेगुलर नोड अपनी प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए मास्टर नोड पर डिपेंड होता है। तो इसका मतलब क्या है? मास्टर नोड की वैल्यू ज़्यादा है। तो अभी आपको जो नोड सिस्टम यानी नोड सॉफ्टवेयर इन्फिनिटी एक्सचेंज ऑफर कर रही है, उसका प्राइस है $500। $500 में आपको कंपनी यहाँ पर 2 नोड लाइसेंस देगी और ये जो नोड लाइसेंस आपको मिलेंगे, इसकी जो आखिरी डेट है, वो है 27 सितंबर। 27 सितंबर तक आप मास्टर नोड में कंट्रीब्यूशन देकर $500 का 2 नोड लाइसेंस के ओनर बन सकते हैं। रेगुलर नोड आफ्टर लॉन्चिंग मीन्स 27 सितंबर के बाद मास्टर नोड पूरी तरह से बंद हो जाएँगे। 27 सितंबर के बाद जो यूज़र्स यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, वो सिर्फ रेगुलर नोड ले सकते हैं। मास्टर नोड का क्या बेनिफिट होगा और रेगुलर नोड का क्या बेनिफिट होगा? तो मास्टर नोड में अगर आप यहाँ पर $500 का कंट्रीब्यूशन करते हो, तो यहाँ पे आपके 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि आपका जो $50 का अकाउंट था, जहाँ पे आपने ई-बुक परचेज़ किया था और उसमें आपको कंपनी ने आपके बिग वॉलेट में $8 का जंप स्टार्ट डिपॉज़िट दिया था। तो ये जो $500 अभी आप मास्टर नोड के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे 27 सितंबर के पहले, तो इस $500 में से 80% अमाउंट आपके बिग वॉलेट में क्रेडिट होगा और आपके बिग वॉलेट का जो अमाउंट है, वो हो जाएगा $408 $408 और इस $408 की वजह से क्या होगा कि आपकी कंपाउंडिंग फास्ट होगी क्योंकि वीकली आने वाला प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो कंपाउंडिंग फास्ट होगी। तो जो ड्यूरेशन है मीन्स आपको जो 15 महीने के बाद सॉरी आपको जो 4 साल के बाद यहाँ पर $124 का पैसिव अर्निंग शुरू होना था, उसका समय पूरी तरह से घट जाता है और वो समय 15 महीनों में आता है। इसका मतलब $500 का अगर आप नोट कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो इसमें से $400 आपके बिग वॉलेट में क्रेडिट होंगे और आपका पैसिव अर्निंग सिर्फ 15 से 17 महीनों में शुरू हो जाएगा। ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट जो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जितने भी नोट होल्डर्स होंगे, ये सारे लोग इन्फिनिटी एक्सचेंज में एक एक्सटर्नल पार्ट की तरह सारे ट्रांज़ैक्शंस को वैलिडेट करना, सारे ट्रांज़ैक्शंस को प्रोसेस करना, वेरीफाई करना, कंट्रोल करना, इस सारी क्रियाओं को करते रहेंगे। और ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। ये आपको नहीं करना है खुद। आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमैटिकली ये सारी चीज़ें करेगा। कैसे करेगा, वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो उससे क्या होगा, आप कंपनी के ट्रांज़ैक्शंस का एक पार्ट बनते हैं। इस वजह से आपको जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होंगे, उसका कुछ परसेंट एज़ अ डिविडेंड डेली बेसिस पर दिया जाएगा। हम बहुत बार एक्सचेंज पे जाते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, स्वाइप करते हैं, हम ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, गैस फीस देते हैं। तो हमें लगता है कि भई एक्सचेंज हमें सर्विस दे रहा है, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। और एक्सचेंज क्या कर रहा है, हमसे सर्विस चार्ज ले रहा है। तो एक्सचेंज आपसे जो सर्विस चार्ज ले रहा होता है, वो सिर्फ़ अपने खुद के लिए नहीं ले रहा होता है। अगर कोई एक्सचेंज 10% अमाउंट कमाता है ट्रांज़ैक्शन से, तो उसका सबसे बड़ा जो पार्ट है, वो जाता है डेटा सेंटर्स पर और सर्वर्स पर क्योंकि वहीं पर सारा डेटा सेव है, वहीं पर सारी ऑपरेटिंग होनी है और उसके जो रेंट है या फिर उसके जो मैनेजमेंट्स के या फिर मेंटेनेंस के जो कॉस्ट है ना, वो सबसे बड़ा एक अ, कंपनी का रनिंग कॉस्ट है, किसी भी एक्सचेंज का। जो सबसे मेन रनिंग कॉस्ट जाता है, वो सर्वर्स को जाता है। बाकी बचा हुआ सेकंड जो पार्ट शेयर होता है किसी एक्सचेंज का, वो एक्सचेंज खुद अपने पास रखता है। एक्सचेंज आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनके कोडर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे, उनका स्टाफ होगा, कॉल सेंटर्स होंगे, हेल्पलाइन होगी। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एक जो ट्रांज़ैक्शन चार्ज का जो पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट तो जाएगा सर्वर्स को, दूसरा जो पार्ट है, वो जाएगा एक्सचेंज को खुद और तीसरा जो पार्ट है, वो नोड लाइसेंस होल्डर्स में शेयर किया जाएगा। यानी अगर कोई एक्सचेंज 10% या 20% अर्निंग करता है अपने सारे ट्रांज़ैक्शन से, तो उसमें से एक बहुत अच्छा हैंडसम पार्ट नोड लाइसेंस होल्डर्स में शेयर किया जाएगा। इन्फिनिटी एक्सचेंज भी यही कर रही है। इन्फिनिटी एक्सचेंज आपको नोड ऑफर कर रही है और आपको एक्टिवली ट्रांज़ैक्शंस का पार्ट बना रही है। जितने भी ट्रांज़ैक्शंस 24 आवर्स में होंगे, उन सारे ट्रांज़ैक्शंस का ट्रांज़ैक्शन चार्ज जो कंपनी अर्न करेगी, वो सारा ट्रांज़ैक्शन चार्ज का कुछ डिविडेंड आपको डेली बेसिस पे इन्फिनिटी एक्सचेंज के थ्रू शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और अभी तक इस
पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी तक हम लोगों की पहुंच ही नहीं थी। हम लोगों की पहुंच क्यों नहीं थी? क्योंकि हम रेगुलर लोग हैं देखा जाए तो। हम भाई इतने हम जो सारे लोग हैं, हम बहुत रेगुलर लोग हैं। रेगुलर लोगों की आज तक पहुंच ही नहीं बनी है इन सारी चीजों तक। बहुत सारे जो एक्सचेंज होते हैं और एक्सचेंज के या फिर किसी ब्लॉकचेन के जो नोड सिस्टम है वो उनकी इंटरनल कम्युनिटी को ही दिए जाते हैं। आपके पास भले पैसा हो लेकिन आप किसी के इंटरनल ट्रांजेक्शन इंटरनल कम्युनिटी का पार्ट इतने इजीली नहीं बन सकते हैं जब तक आप उस कम्युनिटी से कनेक्ट नहीं होते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे जो लोग अभी जो 27 सितंबर के पहले बियॉन्ड इंफिनिटी में हैं, दे आर वेरी लकी पीपल बिकॉज यहाँ पर हम कंपनी का इंटरनल पार्ट होने की वजह से जो सॉफ्टवेयर नोड्स में भी मास्टर नोड हमें मिल सकते हैं आफ्टर लॉन्चिंग। आफ्टर लॉन्चिंग मास्टर नोड नहीं मिलेंगे, आफ्टर लॉन्चिंग सिर्फ रेगुलर नोड मिलेंगे। और रेगुलर नोड का जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है $1000 पर नोड। और यहाँ पे अगर सिर्फ $500 का आप कंट्रीब्यूशन देते हैं नोड में तो आपको 2 नोड मिलेंगे। और आफ्टर लॉन्चिंग सिर्फ रेगुलर नोड अवेलेबल रहेंगे, मास्टर नोड पूरी तरह से बंद होंगे। और मास्टर नोड का जो प्राइस है वो है $1000। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 2 नोड का प्राइस यानी दो सॉरी रेगुलर नोड का जो प्राइस है $1000 है। आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2 रेगुलर नोड का प्राइस हो जाता है $2000। और आपको अभी यहाँ पर मास्टर नोड मिल रहे हैं $500 में। तो इसका मतलब $1500 तो ऐसे ही प्लस हो गए। और उसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो मास्टर नोड है इसे कोई भी सेल आउट नहीं करेगा, कोई भी। क्यों? क्योंकि हर किसी को यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे कुछ अर्निंग चाहिए। और कम्युनिटी अगर उसे होल्ड करके रखती है तो आपको पता है होल्डिंग का पावर क्या है। आज अगर आप 2 लाख रुपए का कोई प्लॉट खरीदते हो और उसको अगले 20 साल तक होल्ड करते हो तो उसकी प्राइस 40 लाख रुपए भी जा सकती है। तो मास्टर नोड्स लोग होल्ड करेंगे तो इन फ्यूचर मास्टर नोड्स के प्राइस भी बढ़ेंगे और आपके पास एक ऐसा एसेट खड़ा होगा कि ये एसेट आप कभी भी इनकैश कर सकते हैं, कभी भी। जब आप चाहे इसे सेल आउट भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात की गारंटी है कि लोग इसे सेल आउट नहीं करेंगे, लोग रेगुलर बेसिस पे जो अर्निंग आ रही है उस अर्निंग को एंजॉय करेंगे। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। डेटा सेंटर्स की और गूगल एज नोड की हम बात करें जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो शेयरिंग होगा ये यहीं पे होगा, क्योंकि यहाँ से ये सर्विसेज लेना बहुत ज्यादा महंगा भी होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है। अभी आपको ये ट्रांजेक्शन का सारा सिस्टम समझ में आ चुका होगा। तो मास्टर नोड लेना आपको क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप इन्फिनिटी एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन का एक्सटर्नल पार्ट बनना चाहते हैं तो ये नोड सॉफ्टवेयर्स आपको एक्सटर्नल पार्ट बनाएगा। और ये नोड सॉफ्टवेयर्स आपको रेगुलर बेसिस पे अर्निंग देने के लिए इतना ज्यादा कैपेबल है कि यहाँ पे बहुत हैंडसम अर्निंग आप अर्न करेंगे। तो कई सारे सवाल आ रहे हैं कि सर एग्जैक्टली हम कितना अर्न करेंगे? तो उसके लिए हमें और कुछ दिन रुकने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की तरफ से हमें पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा और एक प्रेजेंटेशन भी बन रहा है कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट आप यहाँ पर अर्न करेंगे, मास्टर नोड कितना करेगा, रेगुलर नोड कितना करेगा। लेकिन सिंपल सी बात है, इस सारे प्रेजेंटेशन को समझने के बाद इस बात को आप समझिए, बहुत सारे लोगों को टेक्निकल टर्म्स ध्यान में नहीं आएंगे, लेकिन इस बात को समझिए कि आप यहाँ पर जो मास्टर नोड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छी एक एसेट होकर खड़ी होगी और ये एसेट आपको रेगुलर बेसिस पर अर्निंग देगी। और साथ ही साथ ये जो एसेट है ये कभी भी इनकैश हो सकती है आधे रात। अब वो क्या प्रोसेस होगी आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि पोर्टल किस तरह से होगा, क्या ऑप्शंस होंगे। बट ये जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छे बेनिफिट है, क्योंकि $500 का कंट्रीब्यूशन अगर आप देते हो तो उसमें से आपके बिग वॉलेट में $400 चले जाते हैं और आपका 15 से 17 महीनों में एक पैसिव अर्निंग शुरू होता है। वो तो प्रॉफिट एक अलग से हो गया। और मास्टर नोट जैसे ही ओटीसी एक्सचेंज लॉन्च होगा उसके तुरंत बाद आपको यहाँ से स्टार्ट होगा। तो रेगुलर बेसिस पे अर्निंग करने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर ट्रांजेक्शन के थ्रू हो सकती है। और इन्फिनिटी नोड्स के जो वैलिडेट का जो सिस्टम है इसमें अर्निंग जो है ना किस तरह से होगी, यहाँ पर सबसे 3 पार्ट है। एक है द मोर ट्रांजेक्शन यानी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन, दूसरा है द मोर फीस जनरेटेड, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतनी ज्यादा फीस जनरेट होगी। और तीसरा जो मेन है वो है कि जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन वेरीफाइड होंगे उतनी ज्यादा फीस को शेयर किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप इसको समझिए, इस सेशन को देखने के बाद आपको क्या ध्यान में आता है, अपना क्या डिसीजन लेते हैं उसके बाद आप कर सकते हैं। अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा, नोट सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करेंगे, हम जो एक्सटर्नल पार्ट बन रहे हैं इन सारे ट्रांजेक्शन प्रोसेस का, तो उसको किस तरह से हम यूज कर पाएंगे, क्या हमें करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपके माइंड में होगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा कुछ दिनों तक हमें और वेट करना है। लेकिन एक्जैक्टली इसकी प्रोसेस कैसे होगी उसको उस दिन जो सेशन में एक्सप्लेन किया गया था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका एक पोर्टल होगा, जितने भी नोट होल्डर हैं उन सबको एक पोर्टल मिलेगा। और इस पोर्टल पे आप सिंपली लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक स्टार्ट बटन होगा जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि कंपनी की ऑफिशियल ये स्लाइड है, इस वजह से मुझे ऐसे लगता है कि सिमिलर जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसी तरह से पोर्टल होना चाहिए। बट अभी इसकी पूरी आइडिया हमें नहीं है, बट जैसे ये लॉन्च होता है हमें एक्जैक्टली पोर्टल कैसे है पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सिमिलर ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली इस पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन को आप क्लिक करेंगे या फिर हिट करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट बटन को हिट करते हैं वहां पर कुछ मोमेंट तक, कुछ देर तक आपको रुकना पड़ेगा। वहां पर एक बफरिंग होगी। बफरिंग होने के बाद वहां पर एक काउंटर स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5%। 5% तक आप वहां पर रुक जाइए। जैसे ही 5% हो जाता है आप आपके सिस्टम को शट डाउन कर दीजिए नेक्स्ट 24 आवर्स तक, अगले 24 घंटों तक। इन 24 घंटों में आपने जो आपका नोट सॉफ्टवेयर एक्टिवेट किया है उसको ट्रांजेक्शन को वैलिडेट और कंट्रोल करने की, वेरीफाई करने की जो परमिशन दी है, ये परमिशन नेक्स्ट 24 आवर्स तक एक्टिवली अपना परफॉर्मेंस कर रही होती है। और इन 24 आवर्स में, इन 24 घंटों में ओटीसी एक्सचेंज पर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, कंट्रोल करना, इसका आपका सॉफ्टवेयर पार्ट बनता है। और इन सारे ट्रांजेक्शन के थ्रू इन्फिनिटी एक्सचेंज जितना अर्निंग करेगी उस अर्निंग का कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज
एज़ अ कमीशन डिविडेंड के बेसिस में आपको डेली बेसिस पे यहाँ से मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप 24 इस 24 आवर्स की विंडो के बाद वापस से जाके देखेंगे, उतनी देर में बहुत सारे ट्रांज़ैक्शंस वहाँ पे हो चुके होंगे। उस ट्रांज़ैक्शन से आपने कितना अर्निंग किया और अर्निंग भी वहाँ पर दिखेगा। वापस से वही काम करना है, अगले 24 आवर्स के लिए वापस से इस पोर्टल में जाकर लॉगिन करके इस सारे साइकिल को एक्टिवेट करना है। ये सर डेली ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और ये जो आप कर रहे हो ना, ये काम कर रहे हो। आपको कंपनी जो नोड सिस्टम दे रही है, तो आपको आपके थ्रू काम भी करवा रही है। मीन्स आप एक पार्ट हो सारे ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस का और आपके थ्रू ही सारे ट्रांज़ैक्शंस होंगे, आपके लाइसेंस के थ्रू होंगे और आपकी भी उसमें एक्टिविटी होनी ज़रूरी है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत अच्छे अर्निंग्स आप कर सकते हैं। बहुत सारी करेंसी यहाँ पर एक्सेप्ट होती है, यूरोज़ है, डॉलर्स है और मे बी ऐसे लगता है मुझे कि इन फ्यूचर यहाँ पर आईएनआर भी एक्सेप्ट की जाए ओटीसी एक्सचेंज पर। तो ग्लोबल ये एक्सचेंज है दोस्तों, जहाँ पर बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्च्युनिटी आ चुकी है और अभी अगर हम 27 सितंबर के पहले नोड में अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा अर्निंग आप कर सकते हैं और इस अर्निंग के थ्रू एक अच्छा बेनिफिट आप कर सकते हैं। तो इस अर्निंग को अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नोड आपका जो इस अर्निंग को आप लेना चाहते हैं, तो आप अपने नोट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, कोई आपको इसका मीन्स किसी लीडर्स के थ्रू या किसी के थ्रू कोई फ़ोर्स नहीं है। हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम आपको ना तो सजेशन दे रहे हैं, ना तो एडवाइस दे रहे हैं। जो चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ रही है और नए-नए टेक्नोलॉजी में क्या-क्या हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, उसको हम आपके साथ सिंपली शेयर कर रहे हैं। अगर बिटकॉइन को कोई उस वक़्त शेयर करने वाला होता, 2009 में 2009 में ना तो यूट्यूब चैनल्स इतने एक्टिव थे, ना तो वहाँ पर ज़ूम सेशंस या वेबिनार्स हो रहे थे, ना ही कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, कुछ नहीं था। और कोई बंदा होगा भी 2009 में जो बिटकॉइन के बारे में किसी को बता रहा भी होगा, लेकिन वो बहुत लोगों तक नहीं पहुँचा। अगर उस वक़्त 2009 में ऐसा सेशन कोई होता और मुझे अगर अपॉर्च्युनिटी मिलती कि भई बिटकॉइन है सिर्फ ₹100 का, तो एट लीस्ट मैं 10,000 या 15,000 की बिटकॉइन 2009 में लेके रखता। लेकिन उस वक़्त हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था इन्फॉर्मेशन देने वाला। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है, तो करेक्ट टाइम पे अगर आप उसको समझकर ग्रैब करते हो, तो डेफिनिटली यहाँ पर आप विन कर जाएँगे। तो ये पूरा एक प्रेजेंटेशन था नोट सिस्टम पे। आशा करता हूँ बहुत सारी क्लैरिटी आपको यहाँ से मिली होगी। थैंक यू।